दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल के अंदर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि तकरीबन 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। गठबंधन में 35 सीटों की डिमांड की जाए। ये वो विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी की बढ़ती राजनीतिक हैसियत के आधार पर बीजेपी से अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सीट बंटवारे में तब उसे 35 सीटें मिली थी और उसने 8-9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो पार्टी के लिए एक बड़ी वापसी मानी गई। ये जीत मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर बेल्ट में केंद्रित थी। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया। बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें मिली और दोनों सीटों पर जीत दर्ज भी की। इससे जयंत चौधरी की राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति मजबूत हुई। अब 2027 की राजनीति को समझना जरूरी है। यदि आरएलडी वास्तव में 35 विधानसभा सीटों की मांग करती है तो इसका मतलब होगा कि वो खुद को एनडीए के भीतर केवल सहयोगी नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में निर्णायक साझेदार मान रही है। लेकिन यहीं से बीजेपी की दिक्कत शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास पहले से ही कई सहयोगी हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, ये वो तमाम दल हैं जो सीटों की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में केवल आरएलडी को 35 के करीब सीटें देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक गणित देखें तो बीजेपी 2022 में जीती हुई अपनी बड़ी संख्या की सीटों को छोड़ना नहीं चाहेगी। बीजेपी के स्थानीय विधायक भी अपनी सीटों पर दावा बनाए रखेंगे। इसलिए यदि जयंत चौधरी 35 सीटों की मांग रखते हैं तो व्यावहारिक रूप से बीजेपी शायद 15 से 25 सीटों के बीच कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेगी। इससे अधिक सीटें देना उसके लिए संगठनात्मक असंतोष का कारण बन सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी फिर से अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से राजनीति में कोई संभावना कभी भी खत्म नहीं होती। 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था। किसान आंदोलन के बाद जाट मुस्लिम समीकरण भी काफी हद तक पुनर्जीवित हुआ था और इसी गठबंधन ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में कड़ी चुनौती दी थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां 2022 जैसी नहीं है। आज जयंत चौधरी एनडीए सरकार का हिस्सा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद उन्होंने खुलकर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। उन्होंने इसे सम्मान और राजनीतिक साझेदारी दोनों से जोड़ा था। इसलिए निकट भविष्य में आरएलडी के तुरंत एनडीए छोड़ने और सपा में जाने की संभावना सीमित दिखाई देती है। हालांकि यदि सीट बंटवारे पर गंभीर टकराव हो, पश्चिमी यूपी में आरएलडी को अपेक्षित राजनीतिक स्पेस न मिले या बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दे, तब राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अगर काल्पनिक रूप से आरएलडी फिर से सपा के साथ आती है तो सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। जाट वोट पूरी तरह किसी एक दल के साथ नहीं जाते, लेकिन जयंत चौधरी का प्रभाव अभी भी बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ ग्रामीण, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में यदि जाट वोट का एक बड़ा हिस्सा आरएलडी के साथ और मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जुड़ता है तो कई सीटों पर मुकाबला बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति में भी आरएलडी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पीडीए का मूल आधार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं। इसमें जाट समुदाय स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन आरएलडी जुड़ने पर पश्चिमी यूपी में जाट वोटों का एक हिस्सा विपक्षी गठबंधन के साथ आ सकता है। इससे गठबंधन का सामाजिक आधार और मजबूत होगा। बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो आरएलडी का एनडीए में बने रहना पश्चिमी यूपी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2013 के बाद बीजेपी ने जिस जाट समर्थन को मजबूत किया था उसमें जयंत चौधरी की मौजूदगी अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती थी। यदि आरएलडी अलग होती है तो बीजेपी को जाट मतदाताओं को सीधे अपने संगठन
और नेतृत्व के आधार पर साधना पड़ेगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि आज की आरएलडी 1990 या 2000 के दशक वाली आरएलडी नहीं है। पार्टी का प्रभाव कुछ जिलों और सीमित विधानसभा क्षेत्रों तक केंद्रित है। इसलिए ये कहना कि केवल जयंत चौधरी के सपा के साथ आने से बीजेपी को पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हो जाएगा, राजनीतिक रूप से अतिशयोक्ति होगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 25 से 40 सीटों के दायरे में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की 35 सीटों की मांग एनडीए के भीतर उनकी राजनीतिक ताकत दिखाने की रणनीति हो सकती है। फिलहाल बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन टूटने के स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन यदि सीट बंटवारे में बड़ा विवाद पैदा होता है तो समाजवादी पार्टी के साथ पुनर्गठबंधन की संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा, जबकि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चुनावी परिणाम केवल आरएलडी के फैसले से नहीं, बल्कि जाट, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित और शहरी मतदाताओं के व्यापक राजनीतिक रुझानों से तय होंगे।